हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओपेरॉन मॉडल क्या है? लैक ओपेरॉन की संरचना समझाइए। मतलब हमको बताना है ओपेरॉन मॉडल क्या है और लैक ओपेरॉन की संरचना समझानी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि ओपेरॉन ओपेरॉन अब ओपेरॉन क्या होता है कि जो ओपेरॉन शब्द या ओपेरॉन को सबसे पहले किसने बताया था? जैकब और मोनोड ने सन 1961 में एक किसके बारे में बताया था? ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। और उसमें उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था और वो किस पे प्रस्तुत किया था? ई कोलाई पे प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या बताया था कि जो क्या संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन का एक ऐसा समूह होता है। कौन? ओपेरॉन संरचनात्मक संरचनात्मक और नियंत्रक जीन का ऐसा समूह जो उसके उपापचय और अनुवांशिक का नियंत्रण रखता है। जो क्या करता है? उपापचय कोशिका के किसके? कोशिका के उपापचय। जो क्या करेगा कि कोशिका के उपापचय तथा अनुवांशिक पर क्या करेगा? अनुवांशिक नियंत्रण रखता है। उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? ओपेरॉन। और ओपेरॉन की संरचना, हमारे प्रश्न का अगला भाग क्या पूछ रहा है कि ओपेरॉन की संरचना बताएं, इसको समझाइए। तो लैक ओपेरॉन की संरचना लैक ओपेरॉन की संरचना क्या है? तो अगर हम देखें तो ओपेरॉन दो प्रकार के जीन से मिलकर बना होता है। जो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन दो प्रकार के जीन से मिलकर बना होता है। जीन से मिलकर क्या होता है? बना रहता है। तो पहला जीन कौन सा है? तो पहला है नियंत्रक जीन। इसमें क्या होता है कि ऐसे जीन जो प्रेरण और संदमन की क्रिया द्वारा ऐसे जीन जो प्रेरण और संदमन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं कि संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर नियंत्रण करते हैं। संरचनात्मक जीन की क्या करते हैं? क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखते हैं। क्रियाशीलता पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। उनको क्या बोलते हैं? नियंत्रक जीन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। जो नियंत्रक जीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है कौन सा? प्रमोटर जीन। दूसरा है ऑपरेटर जीन। दूसरा है क्या? पहला क्या है? प्रमोटर नहीं, ऑपरेटर। पहला क्या है? रेगुलेटर जीन। पहला है रेगुलेटर जीन। दूसरा क्या है? प्रमोटर जीन। दूसरा है प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन। और तीसरा क्या है? तीसरा है ऑपरेटर जीन। तो जो रेगुलेटर जीन होता है, वो क्या करता है? संदमनकारी क्रियाओं का संश्लेषण करता है। क्या करेगा रेगुलेटर जीन? संदमनकारी क्रियाओं का संश्लेषण संदमनकारी क्रिया का क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा। और जो प्रमोटर जीन होता है, वो क्या करेगा कि डीएनए का वो भाग जो आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। क्या करेगा यह? डीएनए का वो भाग जो आरएनए की
पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, इसके आरएनए की पॉलीमरेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। क्रियाशीलता पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और जो ऑपरेटर जीन होता है वह तो जो ऑपरेटर जीन होता है वो क्या होता है, डीएनए का वो भाग जो संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। किस पे, संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर क्रियाशीलता पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये क्या है हमारे नियंत्रक जीन। अब दूसरा ऑपेरॉन क्या है, कि दूसरा है संरचनात्मक जीन। दूसरा क्या है, संरचनात्मक दूसरा कौन सा जीन है, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन। और संरचनात्मक जीन क्या होता है कि इसमें जो डीएनए के ऐसे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कोड रहती है। संरचनात्मक जीन कौन सा होता है, डीएनए का वो खंड जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना क्या होती है, कोड रहती है या उसमें कोडिंग लिखा हुआ मतलब कोडिंग रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, संरचनात्मक जीन। या तो ये अब ये जीन कहाँ कहाँ होते हैं, तो अगर मानते हैं कि यह एक कोशिका है और इसको हम ऐसे मानते हैं कि ये एक डीएनए का खंड है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा जीन कहाँ कहाँ पे है। तो ये तो पी हो जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो ये क्या है हमारा आई, स्मॉल आई, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन। ये कौन सा है, रेगुलेटर जीन। अब आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आएगा पी, एक छोटा सा खंड क्या होता है, पी। तो पी क्या होता है, प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन। और प्रमोटर जीन के बाद क्या आता है, प्रमोटर जीन के बाद होगा क्या अपना ओ। ओ को क्या बोलेंगे, ओ कौन सा जीन है, ओ है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन। तो ये तीन क्या है हमारे, ये जो जीन है ये नियंत्रक जीन के प्रकार हैं। किसके, नियंत्रक जीन के प्रकार हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करते हैं। और उसके आगे जो आएगा वो क्या होगा, जेड और वाई और क्या होगा, ए। जेड वाई और ए होगा, ये होंगे। तो जेड वाई और जो ए है वो क्या है, संरचनात्मक जीन। जेड वाई और ए ये तीनों क्या हैं, ये है हमारे संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन। तो ये क्या है हमारा पूरा ओपेरॉन और लेक ओपेरॉन की संरचना। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।